हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने मोशन इन प्लेन वाला चैप्टर स्टार्ट कर लिया था ना। कुछ टॉपिक अपन ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी साथ साथ क्या करते गए थे, कंप्लीट करते गए थे। जैसे स्केलर, वेक्टर एंड ट्राइंगल, लो, ये सारी चीज़ें हैं अपन ने किसमें, कौन से चैप्टर में कंप्लीट किए थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। ये दोनों जो चैप्टर हैं वो आपस में क्या है, कोरिलेटेड। तो कई चीज़ें अपन कहाँ कंप्लीट कर लिए थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो हमने ये बात कर ली थी कि जो एक्सीलरेशन है या तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा या क्या होगा, वेरिएबल। ठीक है। अगर कांस्टेंट होगा तो अपन कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, तो वहां पे अपन यूज कर रहे थे काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है। फिर अपन बात कर रहे थे कि जो मोशन होता है, जो वन डायमेंशन मोशन होता है वो रियल होता है। ठीक है। फिर उनसे जो मिलके मोशन बनते हैं टू डायमेंशन मोशन। ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा है, वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अगर कोई दूसरा पार्टिकल वाई एक्सिस में मोशन कर रहा है, वी वेलोसिटी से या यू वेलोसिटी से। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो एक दूसरे पे इंडिपेंड होते हैं। वो एक्स डायरेक्शन में अपना मोशन करता रहेगा और जो दूसरा पार्टिकल है वो वाई डायरेक्शन में अपना मोशन करता रहेगा। तो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स एक्सिस में जो पार्टिकल मोशन कर रहा है या वाई एक्सिस में जो पार्टिकल मोशन कर रहा है। बातें समझ में आ रही हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। तो हमने ये बात कर ली थी, जो रियल मोशन होता है, जो वास्तविक होता है, वो सिर्फ वन डायमेंशन मोशन ही होता है। बाकी के जो मोशन होते हैं वो अपन कह सकते हैं कि इनसे मिलकर ही बने होते हैं, जिससे वन डायमेंशन मोशन से। यहाँ तक बात अपन ने कर ली थी। कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे जिससे आपके जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, वेरिएबल, एक्सीलरेशन वेरिएबल या क्या हो, कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, तो इस कंडीशन में अपन न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल करेंगे वो सारी चीज़ें अपन ने कल कर ली थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, जो रेन बोट प्रॉब्लम है या रेन स्विमर। ठीक है। कई चीज़ें अपन ने कर ली थी, जैसे रिवर बोट हो गया। ठीक है। चलो, तो अब जो अपन पढ़ेंगे, जो रिवर बोट है, क्या है, रिवर या स्विमर। अपन ये चीज करते हैं, अगर बोट लेके चल रहे हैं तो बोट से भी अपन समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलो इसको समझते हैं फिर। नदी और जो बोट होती है, या नदी और क्या होता है, स्विमर होता है। एक तो ये टॉपिक हो गया। एक ऐसे क्या होता है, रैन और अम्ब्रेला, एक वो क्वेश्चन है। तो दो कंसेप्ट हैं वो आपको आने चाहिए इस चैप्टर में। उसके बाद में क्या, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन और ये चैप्टर समाप्त। बात समझ में आ गई। चलो तो इसको समझ लेते हैं अब। हम्म। तो पहले एक अच्छा सा डायग्राम अपन बनाएंगे जिससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको भेज देते हैं कोने में। अब इसका कोई काम नहीं है तो इसको अपन अलग कर देते हैं। चलिए अब बनाते हैं एक अच्छा सा डायग्राम। ठीक है। ठीक है। ये तो हो गया आपके किनारे, जिसे अपन बैंक बोलते हैं। बैंक वो पैसे वाला बैंक नहीं है, नदी का जो किनारा होता है। यहाँ पे अपन इस चीज़ को भी समझेंगे। ठीक है। कभी आप वहाँ पे ही मेरे चलने लगोगे सर बैंक यानी पैसे, तो यहाँ पे वो वाला बैंक नहीं है। ठीक है। तो अपन वाटर के लिए कौन सा यूज करेंगे, पानी का जो कलर है उसको ऐसे अपन डिनोट कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा फील लगे, रियल लगे कि हाँ सर इस प्रकार से ये घटनाएं हो रही हैं।
ये आपकी क्या है, एक नदी है। क्या है, नदी है जिसमें आप तैराकी करना स्टार्ट कर रहे हो या स्विमर करते हो। ठीक है, स्विमर इसी में तो है। और आप कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ पे भी स्विमिंग करते हो। तो नदी की जो स्विमिंग है और जो पुल की जो स्विमिंग है, उन दोनों में बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो रिवर का क्या होता है, कुछ ना कुछ मोशन होता है बहने का, और जो पुल है अपना, जो स्विमिंग पूल आता है, उसमें ये वाला केस नहीं होता है। समझ गए? ठीक है, तो अब आपको शायद लग रहा है कि हाँ ये नदी है और हम यहाँ पे हैं। तो ये तो हो गया इसका बैंक 1 और ये हो गया बैंक 2। नदी के दो किनारे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब अपन पढ़ क्यों रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन की सर क्या जरूरत हो गई कि अगला तैर ही तो रहा था, तैरने दो, अपने का क्या काम है। ठीक है, तो किसी पेपर में क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे तैराक को ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने के लिए सबसे कम समय टी कितना होगा, टी मिनिमम कितना होगा। ठीक है, तो फिर हमें लगा कि ऐसे पूछेगा तो अपने को क्या ये वाला कंसेप्ट आना चाहिए नदी का। ठीक है, फिर उसने पूछा कि फिर आप इतना ही अगर जानते हो तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बता दो, जो बहाव इसने नदी के कारण हुआ है। ठीक है, दो क्वेश्चन तो ये हो गए। ऐसे ही अगर अपन टी की वैल्यू निकालेंगे जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ठीक है, तो इसके कारण अपन ये टॉपिक अपन क्या करें, कंसिडर कर रहे हैं। एक तो ये कारण ये हो गया। ठीक है, और अपने को ये भी पता भी तो होना चाहिए ना, नदी पार करने के लिए सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा। या अगर आपने मोहनजोदारो अगर ये फिल्म देखी है तो जो लास्ट का सीन होता है, ठीक है, तो वो जो पुल बनाते हैं उनके पास भी यही वाला कंसेप्ट होता है, उसको भी समझेंगे अपन। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे कोई मोहन है या प्यारे लाल समझ लो, पी फॉर प्यारे लाल। ठीक है, और वो नदी पार करना चाहता है तैर के। क्या करना चाहता है, नदी पार करना चाहता है। जो विड्थ ऑफ द रिवर है, ऑफ द रिवर, इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, स्मॉल डी। क्या मान लिया इसको, स्मॉल डी। ठीक है सर। तो अगर ये इस पाथ में अगर मोशन करना चाहता है तो सबसे देखो छोटा पाथ ये हो गया। ठीक है, ठीक है, अब आगे क्या है कि अगर ये नदी बह रही है तो कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, तो अपन ने मान ली वी आर, रिवर वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब क्या है, अगर अपन बोट लेके चलें, जैसे कई क्या आते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर, कई नाम से आते हैं, तो दोनों का कंसेप्ट एक ही है। ठीक है, तो इसने जब तैरना स्टार्ट किया, पार करना स्टार्ट किया, क्रॉस करना स्टार्ट किया, किसको, रिवर को। ठीक है, तो यहां तक अगर जब ये तैरना स्टार्ट किया इस नदी को क्रॉस करने के लिए, तो धीरे धीरे इस डायरेक्शन में जाने लग गया। जाना तो चाहता था इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, पर ये क्या हो गया, इस डायरेक्शन में जाने लग गया। अब आपका जवाब होगा कि हाँ सर नदी भी तो है, तो उस पानी के भाव के कारण ऐसा होगा। तो आपका जवाब सही है, आप इस प्रकार सोच रहे हो तो सही है। ठीक है, एक बात तो ये, तो जो इसके रेस्पेक्ट में जा रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वी बी आर। ठीक है, बोट और रिवर, वेलोसिटी ऑफ जो बोट जा रही है किसके रेस्पेक्ट में, रिवर के में। ये तो अगर अपन यहाँ पे दो चीज समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई ये जो तैराक है ये पार कर रहा है नदी को। ठीक है, तो एक लड़का है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो बाहर से इस चीज को देख रहा है, तो इसको जो तैराक है वो इस तरीके से नजर
पार करते हुए नजर आएगा। ठीक है, अगर इसी लड़के को अगर अपन नदी के अंदर भेज दें और बोले कि अब देख के बताओ, तो उसको इस प्रकार लगेगा कि जो प्यारे लाल है, जो ये लड़का है, वो सीधा ही नदी को क्या कर रहा है, पार कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो सर हम कौन सी कंडीशन लें, ये डाउट हो गया। तो हमें हमेशा ग्राउंड की फ्रेम ऑफ प्रेफरेंस लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? अरे आएगी नहीं आई? ठीक है, चलो तो ये बात समझ में आ गई। एक व्यक्ति ग्राउंड पे होके इस चीज को देख रहा है, एक व्यक्ति क्या है, नदी के अंदर है, तो दोनों को चीजें अलग अलग दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई आपकी ड्रिफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वी बी आर, अगर ये इसके रेस्पेक्ट में थीटा एंगल बनाता है तो ये कितना हो गया, वी बी आर कोस थीटा, और ये कितना हो गया, वी बी आर साइन थीटा। अब कई स्टूडेंट के ऐसा होगा, सर आपने इस डायरेक्शन में बनाया, ऐसे भी तो हो सकता है ये, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, वी बी आर साइन थीटा, अगर इसके रेस्पेक्ट में थीटा एंगल बनाएगा तो ये तो फिर भी क्या होगा, वी बी कोस थीटा या वी बी आर कोस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? अगर अपन इसी डायरेक्शन में इस चीज को लें तो इसको अगर यहाँ पे अगर अपन लिखें तो क्या लिखेंगे, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगर नदी के अंदर है तब तैराक को देखता है तो उसको लगेगा कि ये क्या है, इसी डायरेक्शन में सीधा क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। सर ऐसा क्यों लगेगा उसको, क्योंकि वो भी तो उसी फ्रेम में है, नदी के बहाव उसके भी तो लगेगा, तो वो भी नदी के बहाव में ही मोशन करता रहेगा, और वो जो तैराक है वो भी ऐसे ही मोशन करता रहेगा, तो उसको क्या लगेगा कि जो तैराक है वो सीधा एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। अगर उसी लड़के को बाहर लाके खड़ा कर दे, बोले अब देख के बताओ, तो उसको जो तैराक है वो इस प्रकार से मोशन करता हुआ नजर आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बोथ रिवर, जहाँ अपन तैराक अपन स्विमर ले सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि अपने को ग्राउंड से ही चीजों को देखना है। बात समझ में आ गई? अरे आई कि नहीं आई? ये रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में आपको डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, मिनिमम टाइम बताओ, मतलब टाइम पूछ लेता है। ठीक है, तो टी की वैल्यू अपने को निकालनी है, एक तो बात ये। तो अब ये कहाँ से निकाले सर, तो अपने पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा। ठीक है, मैंने भी वेक्टर जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे बहुत बार इन चीज़ों को अपन ने देखा था। बात समझ में आ गई? तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपने को तो टाइम निकालना है ना, तो टाइम निकालेंगे, क्या दिक्कत है। फिजिक्स के फॉर्मूले अगर आप कहीं पे भी यूज़ करते हो विथ कंसेप्ट तो वो कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि सर यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपके सामने यूज़ हो रहा है। ठीक है, बस उनकी जो शर्तें हैं वो लागू होनी चाहिए या उनको संतुष्ट होने चाहिए, ऐसे नहीं। ठीक है, अब जैसे t इज इक्वल टू, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, अब डिस्टेंस कौन सी लोगे, रिवर की कितनी है सर, d है। ठीक है, स्पीड कौन सी हो गई, अब इनकी जो नेट है वो तो कितनी होगी, VBR, और ये वाली स्पीड कितनी होगी, VBR कोस थीटा। कितनी हो गई, VBR कोस थीटा। अरे हुई कि नहीं हुई, ये तो होगी t की वैल्यू। अगर अपने को मिनिमम t निकालना है, मतलब मिनिमम समय निकालना है,
तो कैसे निकालेंगे, और बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर अपने को मिनिमम समय निकालना है तो कोस थीटा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। तो कोस थीटा मैक्सिमम कर दें तो अपना जो टाइम है वो क्या आ जाएगा, मिनिमम। तो कोस थीटा यहाँ पे कितना होगा, 0 कहाँ पे होता है, ओ सॉरी 1 कहाँ पे होता है, 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो अपने पास जो आएगा टाइम, ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना था, d अपॉन वी बी आर कोस थीटा। तो यहाँ पे जो कोस थीटा है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इज मैक्सिमम। ऐसा क्यों सर, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे क्या लिखें, 0 डिग्री। तो देखो जो डायग्राम था, क्या था डायग्राम, देखो ये ऐसे था, अगर अपन 0 रख देंगे तो फिर से यहीं पे आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। इन चीज़ों को समझते हो आप, वेक्टर में अपन ने बहुत बार किया था ये, ठीक है। चलिए, तो ये 0 डिग्री अगर अपन यूज करते हैं तो कोस 0 डिग्री का मान कितना आएगा, 1। तो जब यहाँ पे कितना आएगा, मिनिमम इज इक्वल टू डी वी बी आर। तो आपका जो क्या है, टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो सबसे मिनिमम जो टाइम है वो कितना लगेगा, डी अपॉन वी बी आर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे क्या है, तो शॉर्टेज टाइम है वो यही बात है, अगर शॉर्टेज टाइम निकालें तो अगले बात जो है ये इसी में ही है। तो टी मिनिमम क्या आ गया, डी अपॉन वी बी आर। जो बोट है किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, रिवर में, क्योंकि नीचे रिवर भी तो है, पानी भी तो है, और ऊपर क्या है, बोट है। अगर अपन तैराक की बात करें तो तैराक भी किस में आएगा, नदी में तो चलेगा, ऐसे हवा में थोड़ी चलेगा। तो वही है, आपको फ्रेम देखना आना चाहिए। और हमेशा इस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो ग्राउंड पे रह के इस फ्रेम को अगर अपन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो हमेशा अगर चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हो, न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो ग्राउंड पे रह के इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। अगर आप नदी में रहकर इस फ्रेम को समझोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्ट्रेट लाइन में मोशन ही कर रहा है। बात समझ में आ गई, चलिए आगे, ठीक है। तो अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अगर अपन इसको देखें, समझो इसको, देखो ये क्या, इतना क्या है, ये इस प्रकार से है, ये क्या हो गया, जे कैप। तो देखो वी बी आर अगर अपन लिखना चाहें, इसको मैं जैसे आर मानूं, कई कई जगह इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी करते हैं, तो वो भी हो सकता है। यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो डायग्राम है इसको समझकर अपन कैसे कर सकते हैं ना। बात समझ में आ गई, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर अपने को इस पॉइंट पे आना है तो अपन इस डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो ऑटोमेटिक यहीं पे आ जाएंगे। यहाँ तक अपने सोचने की अप्रोच होने लग गई अब, कि अगर इस पॉइंट पे जाना है तो नदी में अपन इस तरफ क्या होंगे, तैरना स्टार्ट करेंगे, तो नदी का जो बहाव है, जो ड्रिफ्ट है, वो अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जो मोहनजोदारो में जो लास्ट में जो पुल बनाया था ना नदी पे, ठीक है, सिंधु जो नदी थी उस पे, तो उसने ये वाला अप्रोच लगाया था कि इनको यहाँ पॉइंट पे आना था, तो इसने यहाँ पे एक पुलिया बनाना स्टार्ट कर दिया था, जो नदी का बहाव है वो करते करते फिर यहाँ के लोग हो गया, तो फिर लोगों ने नदी क्या कर ली, पार कर ली। तो वहां पे भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। बात समझ में आ गई। अगर अपन ड्रिफ्ट की बात करें तो देखो, अगर इस डायरेक्शन में अगर अपन जाएं तो ये क्या हो गया, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, एक तो ये हो गया, ठीक है। और क्या है अपने पास, डी इंटू वी बी आर इंटू कोस थीटा। बात समझ में आ रही है। तो जो अगर अपन ड्रिफ्ट को क्या मान के चलते हैं, एक्स मान के चलते हैं, ठीक है, क्या मान के चलते हैं, एक्स। तो वी आर माइनस वी बी आर, ठीक है, वी बी आर क्या है, कोस थीटा। और ये क्या चल रहा है अपने पास, डी इंटू वी बी आर, वी बी आर यहाँ पे
यहाँ पे क्या था, साइन थीटा है ना, क्या था, साइन थीटा। और यहाँ पे क्या चल रहा है, वी बी आर कोस थीटा। बढ़े आगे, चलिए ठीक है। तो अगर अपन इसको, अगर अपन सपोज कर जीरो के इक्वल रखते हैं एक बार चेक करने के लिए, ठीक है, तो ये अगर ये फंक्शन अगर जीरो के बराबर आ गया तब तो अपन कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट है वो क्या है, इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो के बराबर नहीं आ रहा तो अपन कह सकते हैं ड्रिफ्ट कैन बी नेवर बी जीरो, क्योंकि कुछ ना कुछ भाव के कारण, ऐसे नहीं कि अगर आप सीधा ही तैरना चाहते हो तो वहीं इसी पॉइंट पे पहुंचोगे, ठीक है ना कुछ ड्रिफ्ट होगा ही, ठीक है ना। तो चलो इसको चेक करके देखते हैं। तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा ब्रैकेट एंड डी अपॉन वी बी आर कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वी आर इज इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा, वी बी आर साइन थीटा, इसको देखते हैं अभी। तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो वी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बी आर साइन थीटा, ठीक है। तो वी आर अपॉन वी बी आर इज इक्वल टू साइन थीटा। एक बात क्लियर हो गई। अब आप जानते हो कि जो साइन है वो 0 डिग्री पे तो क्या होता है, जीरो, और 90 पे क्या होता है, 1। एक केस तो ये है। चलिए अगर अपन ये बोल दें कि वी आर है, ठीक है, इक्वल अगर अपन मान के चलते हैं एक बार, तो क्या केस होगा, और अपन दो केस ये और माने, इनमें से गलत कौन सा होगा, वी आर इज ग्रेटर देन, या चलो इस चीज़ को अपन बाद में देखते हैं, एक बार समझने के लिए पहले साइन थीटा जो कह रहा है उनको समझते हैं। तो डायग्राम पे चलते हैं अपन। अपना जो डायग्राम है वो कहाँ पे था, यहाँ पे। चलिए तो देखो वी बी ए आर, देखो साइन थीटा क्या है, अगर इसको अगर अपन जीरो कर ले, ठीक है, क्या करें इसको जीरो, तो ये वाला जो टर्म है ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। 0 डिग्री का मतलब होता है कि जैसे अगर अपन इसको जीरो कर लें तो फिर से यहीं पे आ जाए, थीटा की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलिए वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, ठीक है। चलो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं इसी बात को। तो मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। जैसे विड्थ है आपकी कितनी है, चलो आगे वाले में समझते हैं इस बात को। ड्रिफ्ट वाला कंसेप्ट आपको तब क्लियर होगा जैसे ये कोई नदी है, ठीक है, ये है इसकी 16 किलोमीटर लेंथ है इसकी, ठीक है, ये कितना है 3 है, और ये कितना है किलोमीटर पर आवर, और ये जो नदी का जो बहाव है, जो नदी की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई। तो अगर अपन टी मिनिमम निकालेंगे, टी मिनिमम, तो वो कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 16 किलोमीटर, ठीक है, और जो क्या है स्पीड कितनी है इसकी 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ कितना बचेगा अपने पास, कितना मिलेगा 4, और किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आवर आ जाएगा। एक तो ये था क्वेश्चन। और अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस। ये वाली जो ड्रिफ्ट है तो इसको भी अपन उसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था अपना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अगर अपन वैल्यू निकालेंगे जिसे अपन ड्रिफ्ट बोल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, स्पीड इनटू में टाइम,
बात समझ में आ रही है? तो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? अब स्पीड यहाँ पे कितनी है, कितना है इसकी स्पीड, कितना है 3 है। टाइम कितना है, अभी जो निकाला है वैल्यू कितनी है 4, तो डिस्टेंस कितनी आएगी 12 किलोमीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में जो डिस्टेंस उसे लगेगी, स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो ड्रिव है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना मिलेगा 12 किलोमीटर। क्लियर है? मेरे हिसाब से इससे आपका ये जो रैन और जो बोट है, या इसे अपन रैन और वो रिवर और बोट बोलते हैं प्रॉब्लम, इसी को नाम चेंज करके अपन क्या बोलते हैं रिवर और स्विमर। ठीक है, तो ये टॉपिक, इन चीज़ों को अपन बेसिक से भी करना चाहें, देखो ये फॉर्मूला बेसिक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, बस चीज़ों को समझना है आपको, इसको डायरेक्शन ध्यान रखना है कि जो रिवर की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, आपको एंगल लेना आना चाहिए, और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर अपन बाहर खड़े होकर देखेंगे तो अपने को ऐसा लगेगा कि ये जो तैराक है वो सीधा ना जाके थोड़ा सा इस प्रकार से मोशन कर रहा है। अगर वही लड़का अगर नदी में है उस टाइम पे, तो उसको जो स्विमर है वो एक स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो भी नदी के बहाव में मोशन कर रहा है। बस ये दो बातें आपको ध्यान में है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने ये थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल टाइप में आपको इसलिए बताया कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। बात समझ में आ गई? ऐसे अपन रैन अम्ब्रेला वाला भी करेंगे आपके, वो भी है, तो अपन दोनों टॉपिक करके फिर क्या है न्यूमेरिकल करते जाएंगे। उसके बाद में क्या आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये चैप्टर फिर समाप्त। ठीक है, फिर लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ये सारे जो चैप्टर हैं वो धीरे धीरे फिर पूरे होते जाएंगे। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे चीज़ें कंसेप्ट हैं उनको ध्यान से समझना है, और घर पे बार बार इन चीज़ों को लिखकर प्रैक्टिस करने, फिर कहीं क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर तो आज के लिए इतना ही है। तो आप लाइक एंड शेयर कर ही रहे हैं अपना जो कंटेंट है, कि कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर हमें बेसिक से पढ़ाओ, तो भाई ये बेसिक से ही है, अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा तो आपको फिर वो कभी नहीं आएगा ना। तो चीज़ों को ध्यान से देखा करो। कई बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर हमें बेसिक से नहीं, ये बेसिक से नहीं एकदम माइनस से है, अगर आप उस चीज़ को समझें तो एकदम माइनस से है। जो बच्चा अगर स्टार्टिंग में है, तभी मैंने देखो एक कॉमन फॉर्मूला उठाया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप 8-9 से ये फॉर्मूला पढ़ते हो। और ऐसे कई टीचर हैं इसी क्वेश्चन को पाइथागोरस से करवाते हैं, तो वो भी तरीका है, पर आसान जो आप बोलते हो ना सर हमें बेसिक बताओ बेसिक बताओ, ये बेसिक इसके अकॉर्डिंग है यार, ये पाइथागोरस से भी हो सकता है। ठीक है, और भी कंसेप्ट हैं जो इस चीज़ को हार्ड बनाते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होनी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो अगर आपको समझ में आ गए तो फिर आप लाइफ टाइम नहीं बोलोगे। चलिए, फिर इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स, वो ओपन है, हमारी एक टीम है जो इस सारे काम को देखती है, वो एक व्यक्ति की है ना, तो उस हिसाब से आपको पक्का आपको जवाब मिलेगा ना। ऐसे नहीं कि देख के हमने छोड़ दिया, चीज़ों को समझकर आप इनको पूछें, बार बार इनको लिखें, फिर क्वेश्चन करें। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसका अगले वीडियो में हम जवाब देंगे। ठीक है, और आपका अगर फीडबैक अच्छा रहा, आउटपुट ज़्यादा हो गए, ठीक है, गैदरिंग हुई, तो हम फिर लाइव जो सेक्शन है वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। तो तब मज़ा तभी है जब बच्चे ज़्यादा जुड़े हैं ना, इसलिए आपका जो आउटपुट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना, हम तो इनपुट इस प्रकार दे रहे हैं कि मैथ और फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री है, सारी क्लासें पैरेलल हो रही हैं। ठीक है, तो आप भी उसी प्रकार से जो आउटपुट है उनको इंक्रीज करते जाइए। फिर आने वाले समय में हम फेस टू फेस या लाइव सेक्शन जो अपन यूज़ करते हैं उससे फिर चीज़ें और भी क्लियर होंगी, तो वो जो डाउट है वो आपका उसी टाइम क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो पढ़ते रहिए, और कोई डाउट रहता है तो उसको पूछिए ना, मन में मत रखिए, नहीं तो वो आगे जाके फिर परेशान करेगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल इनका न्यूमेरिकल करवा देंगे जिससे आपके और भी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे।
ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही है। राधे राधे।